तो हेलो हेलो हेलो। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी टेलर पे। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक प्रेम कहानी जिसका नाम है वो यादें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। वो छोटी सी पीली थैली जिसमें न जाने वो कितने कीमती अबीर छुपा रखी थी, शायद पूजा के बाद सभी को तिलक लगाने के लिए खरीद कर लाई होगी। मैं पीतल की थाली में मोटे मोटे गाजर को काट कर प्रसाद बना रहा था। हम सभी विद्यार्थियों ने चंदा एकत्रित कर सरस्वती पूजा का आयोजन किया था। कुछ बच्चे पैसे ना देकर अपने घर से सामान लेकर आए थे। ये वो ही गाजर थी जिसे विक्रम ने प्रसाद के लिए अपने खेत से उखाड़ा था। गाजर मोटी रहने के कारण हम उस गाजर के लिए उसका मजाक बना रहे थे। वो बेचारा चुपचाप एक कोने में बैठकर पताके काट रहा था और हम कुछ दोस्त के साथ ठिठोली कर प्रसाद काट रहे थे। इन बातों में सब खोए हुए ज़रूर थे, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ उसे ही ढूंढ रही थी। सांवला चेहरा, काली आंखें और लंबे बालों की रानी पुष्पा। पुष्पा मेरे क्लास की सबसे निडर और बातूनी लड़की थी। वो पढ़ने में भी अच्छी थी। यही कारण था कि उसके सामने हम लड़कों की इज्जत बस एक मूर्ख पंडित जैसी रह गई थी। इन्हीं कारणों से हम सभी लड़के उससे चिढ़ते थे, परंतु मेरे दिल में उसके लिए बहुत इज्जत थी। वो हम लड़कों से हमेशा लड़ती थी, गुस्सा करती थी और ना पढ़ने का ताना भी देती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह मुझे फिर भी बहुत अच्छी लगती थी। वह प्रत्येक दिन स्कूल समय से आ जाती थी, लेकिन आज सरस्वती पूजा है और वह सुबह के 9 बजे तक स्कूल नहीं आई है। मेरी आंखें इधर उधर उसे ही ढूंढ रही थी। तभी मैंने पुष्पा को देखा। पुष्पा को देखकर मेरे मुंह से यह शब्द अचानक निकल पड़े, अरे वाह। आसमानी रंग की टॉप, नीली बिंदी, हाथों में पूजा थाली और बालों की 2 चोटी बनाई हुई स्कूल के प्रथम दरवाजे से प्रवेश की। उसे देख मेरी खुशी 7वें आसमान पर जा पहुंची। दिल कह रहा था अभी उसे कुछ बात करूं, मगर उसकी लड़ाकू स्वभाव से मैं डर रहा था, कहीं प्रिंसिपल से बोलकर ठुकाई ना करवा दे। मेरे स्कूल में लड़कियों से बात करना सख्त मना था। मुझे आश्चर्य हुआ, जो कभी लड़ती थी मुझे बेवकूफ़ समझती थी, आज हेल्प करने के लिए मुझे बुला रही थी। मैंने तो इसे सरस्वती माँ की कृपा मान लिया था, पर मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि सरस्वती माता ज्ञान देती है, लड़कियाँ नहीं। हाँ ज़रूर, मैंने लड़खड़ाती ज़ुबान से बोला। अब हम दोस्तों के साथ पुष्पा भी प्रसाद काटने लगी थी। कभी कभी गाजर को पकड़ने में मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों से स्पर्श कर जाती थी। वो आज बहुत खूबसूरत और खुश मिजाज लग रही थी। आधे घंटे बाद पूजा शुरू हो गई थी। सभी विद्यार्थी माँ की प्रतिमा के पास बैठे थे। मैं और पुष्पा छोटे छोटे सामान को लेकर प्रतिमा के पास ला रहे थे। उसके एक हाथ में पीली थैली में अबीर की पुड़िया थी। सब चीज़ें व्यवस्थित कर मैं भी प्रतिमा के पास बैठ गया और पुष्पा मेरे बगल में ही खड़ी थी। अचानक से एक लड़की ने पुष्पा के हाथ से अबीर की पुड़ियाँ खींचने की कोशिश की। पुड़िया तो छिन नहीं पाई, लेकिन वह 2 भाग में जरूर बट गई और उसकी सारी अबीर मेरे ऊपर आ गिरी। अबीर माथे से होकर चेहरे तक फैल गई। मेरा पूरा चेहरा अबीर से लाल हो चुका था और पुष्पा के चेहरे पर शर्म का भाव था। सभी लड़कियां और लड़के ठहाके मारकर हंस रहे थे और मैं चुपचाप अबीर को हटाने की कोशिश कर रहा था। पुष्पा ने अगले दिन मुझसे माफ़ी मांगी और हम घंटों तक बात करते रहे। फिर उस दिन के बाद हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए और यह दोस्ती कब प्रेम में बदल गई मुझे आज तक समझ नहीं आया है। आज 10 साल बीत चुके हैं। मैं और पुष्पा साथ साथ हैं और जब आज भी सरस्वती पूजा समारोह होता है तो वो यादें ताज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।